सो गाइस, हेलो एंड वेलकम। तो आज हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एंड ये चैप्टर का नेम भी पाइथागोरस थ्योरम है, जो है 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है। एंड सेकेंड लेसन है, पेज नंबर है 34। तो जल्दी से खोल लो बुक पे। तो अभी यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका हमें आंसर क्या है, एक सेंटेंस में दिया हुआ है, तो वो हम पहले पढ़ लेते हैं। ओके, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, उसका क्या होता है, क्या नहीं होता है, एंड कैसे कैसे होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर आप याद रखो। ये लाइन है, इसको आप याद रखो। तो यहाँ पर है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। एंड ये क्या है, सम ऑफ दी स्क्वायर्स, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ये हाइपोटेनियस एंड ये बाकी के टू साइड्स नेम्ड एज, ये है बेस, ये है हाइट। ओके, तो इन दोनों का स्क्वायर हम प्लस करेंगे इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो जब हम ये दोनों इन दोनों का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस का आंसर मिलेगा। ओके, तो अभी ये क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया है, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, एंगल ए बी सी ये जो है इज़ 90 डिग्री। ओके, एंड यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, ये हाइपोटेनियस है एंड इसका क्या होता है आंसर, ए बी प्लस बी सी, इसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों का हमें एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है प्रूव करने के लिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर सेग बी डी, इन्होंने सेग बी डी ऑन साइड ए सी। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, एक सेग बनाया है, परपेंडिकुलर सेग बी डी, जो है परपेंडिकुलर टू लाइन ए सी। ओके, तो ये क्या है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। एंड यहाँ पर क्या बन रहा है, ए डी सी, ये क्या आ रहा है, कोलिनियर आ रहा है। ओके, अभी आगे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। प्रूफ कैसे कर रहे हैं लोग, अभी यहाँ पर दिया है, ये हम एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर आता है प्रूफ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी सेग बी डी इज हाइपोटेनियस सेग ए सी। ओके, तो ये कैसे मिला, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ना। तो उस तरह से ये हमने इसका रीजन लिखा, कंस्ट्रक्शन। ओके, सिंपल समझा। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी। तो यहाँ पर क्या है, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी। ओके, तो ये क्या आ रहा है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये थ्योरम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आप अभी ये देख रहे हो तो पिछला वीडियो देख लो, वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल थ्योरम, सॉरी सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या लिखा है, ये सब इक्वल है। ओके, कैसे इक्वल है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। ओके, ये सब इक्वल है। अभी यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, ए बी सी इज सिमिलर ए डी बी। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने सिमिलर कर दिया है इन दोनों को। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये सिमिलर है, इसलिए ये भी सिमिलर है, ऐसे बताया। तो अभी यहाँ पर इन्होंने कैसे किया, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अभी ए बी
सिमिलर ए डी बी आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डी एंड इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ओके, तो ये इस तरह से करेंगे एंड ये सब क्या है, ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, इसको अब याद रखना। तो यहाँ पर ए बी सी है, ए डी बी है, तो ए बी सी का कैसे किया, ए बी ये है एंड ए डी, ओके, इज इक्वल टू बी सी ये है एंड डी बी। ओके, एंड इसके बाद क्या है, ए सी ये हाइपोटेनस एंड इसका हाइपोटेनस ए बी। समझा, इस तरह से उन्होंने करस्पॉन्डिंग साइड्स लिया है। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तो इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ओके, कुछ समझ रहा है आपको? तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, ए बी ये जो है इसमें से इन्होंने करस्पॉन्डिंग साइड जो है, जो इसको इजी प्रूव करने में इजी करेगा वो करा है। तो यहाँ पर इसके बाद स्टेप क्या आता है, अभी ये हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए बी इंटू ए बी क्या होता है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी हो जाएगा। सिंपल, तो यही स्टेप इन्होंने यहाँ पर लिखा है। ओके, तो ये क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ओके, अभी यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, सिमिलरली इन्होंने इसी तरह से ये दो ट्रायंगल को भी सिमिलर बताया, जिस तरह से ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, अभी इस तरह से ये लोग ये ट्रायंगल भी सिमिलर बता रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, ये है बी डी सी, ये है ए बी सी। ओके, तो ए बी अपॉन बी डी करेंगे, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ओके, तो इस तरह से इन्होंने वापिस एक बार करस्पॉन्डिंग साइड्स बताया एंड उसके बाद जो करने के काटाकुटी करने के बाद यहाँ पर हमें क्या मिला, बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ये जो बी सी है ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बी सी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी हो जाएगा। समझा, इस तरह से इन्होंने ये सेकेंड इक्वेशन बता दिया हमें। ठीक है, तो एंड इसके बाद क्या आता है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसको अब ये लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो इन्होंने ऐड कैसे किया है ये देखो, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर वाले जो सम्स थे उन्होंने एक इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में रखा एंड जो बाकी के थे उन्होंने राइट साइड में रखा। ओके, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, जो था यहाँ का सम यही यहाँ पर लिख दिया, ए डी इंटू ए सी एंड डी सी इंटू ए सी। ओके, ये कर दिया इन्होंने। देन ओके सॉरी, ठीक है, अभी दिख रहा होगा आपको, तो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, यहाँ पर जो था ये किया, एंड डी सी इंटू ए सी ये भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है। ओके, तो जो स्क्वायर्स है उन्होंने इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में रखा एंड बाकी का जो इक्वल साइन के राइट साइड में था उसको इक्वल साइन के राइट साइड में ही रखा। ओके, तो अभी यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ए सी इक्वल ए सी एक ही है तो इसको क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में कर देंगे एंड यहाँ पर क्या हो गया, इसको ब्रैकेट से बाहर रख देंगे एंड बाकी का जो था ए डी इंटू डी सी इसको हम ब्रैकेट में ऐड कर देंगे। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ए सी इंटू ए सी, तो ये क्या हो गया, ए सी इंटू ए सी, ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि ए डी सी है, एक लाइन में है एंड विच इज कोलिनियर। ओके, तो इनका इनडायरेक्टली क्या बोलना है, कोलिनियर। ओके, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कोलिनियर।
तो ये कॉलिनियर है, इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये इक्वेशन को अच्छे से एक साथ मतलब ये इस साइड था तो इन्होंने इसको इस साइड कर दिया, इसको इस साइड कर दिया। ओके, तो इस तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम था। आपको अभी तो समझा नहीं होगा, आप 2-3 बार थोड़ा देख लोगे ये सम को तो आपको अच्छे से एकदम समझ जाएगा। तो आप खुद से देख लो, बिकॉज मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से भी नहीं समझेगा। मैंने तो अभी जस्ट रीड ही किया है। ओके, तो ये एक्सप्लेन करने से नहीं होता है, थ्योरम्स आपको एक्सप्लेन करेंगे तो कोई नहीं समझा पाएगा आपको थ्योरम्स। तो थ्योरम्स जो होते हैं वो आपको खुद से समझने होते हैं। तो आप इसलिए अच्छे से 2-3 बार 4 बार पढ़ लो एकदम। एंड थ्योरम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थ्योरम्स के ऊपर ही आपको बहुत सारा पूछा जाएगा। ओके, तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। एंड यहाँ पर और एक थ्योरम दिया है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ये क्या है, बेसिकली ये एक स्टेटमेंट में बताया गया है यहाँ पे। तो ये देखते हैं हम लोग, चलो। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the square of the remaining 2 side then the triangle is a right angled triangle। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, अभी ये स्टेटमेंट आपको समझ गया होगा, वही सेम है पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पर इनका पहले प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर is equal to AB square plus BC square। AC square is equal to AB square plus BC square। टू प्रूव हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, ABC जो है ये 90 है। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर कन्वर्स में क्या किया है, बेसिकली ये जो है ABC, इसको यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया था, ABC ये है। एंड हमें यहाँ पर क्या बताया था, ये देखो यहाँ पर हमें दिया था कंडीशन कि ए बी सी इज़ 90 डिग्री। सो प्रूव करो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। एंड हमें क्या दिया था, ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर इन्होंने उल्टा किया है, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी 90 डिग्री है। एंड हमें क्या दिया है, ये दिया है इसका सॉल्यूशन जो है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, समझा। तो हमें आगे का देखते हैं, तो हम लोग आगे का देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। एंड वहाँ पर बोला है ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू कॉमा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, आप देख सकते हैं ये वाला जो ट्रायंगल है। ओके, ये वाला ट्रायंगल इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। एंड यहाँ पर क्या है, ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन्होंने ऐसा बनाया है ट्रायंगल जिसमें ए बी जो है वो पी क्यू है, बी सी जो है वो क्यू आर है। एंड एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये लोग अब क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, तो ये लोग प्रूव कैसे कर रहे हैं, चलो देखते हैं प्रूफ। तो अब यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री। ओके, तो वहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू इज 90 डिग्री। ओके, तो आगे क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्या है, रीजन पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बताया है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, इसके दूसरे वैल्यू से। ओके, तो यहाँ पर क्या आया, इसका दूसरा वैल्यू ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ पर क्या आया, इन्होंने ए बी स्क्वायर कर दिया एंड इसको बी सी स्क्वायर कर दिया। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, हाँ, एंड यहाँ पर इन्होंने एक रीज़न दिया है कि ये कंस्ट्रक्शन वाला रीज़न है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है ट्रायंगल में, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है, तो ये इसका रीज़न है। एंड इसको क्या कर दिया, इक्वेशन 1 दे दिया। ओके, तो
यहाँ पर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एंड आपको पता ही है जो क्यू है वो 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये देखो एकदम सिंपल लाइन में बताता हूँ, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर दिया है। ओके, एंड पी क्यू क्या है, ए बी है, क्यू आर क्या है, बी सी है। ओके, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझा। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर कर दिया। ओके, अब यहाँ पर ये क्या बताया इन्होंने रीज़न, यहाँ पर गिवन एन इक्वेशन 2 दे दिया, देयरफॉर यहाँ पर इन्होंने ये किया, इसका मतलब अभी ये इन्होंने कर दिया, तो इसलिए क्या हो गया, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्रूव हो गया, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू ए सी भी हो गया। ओके, सो यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, इक्वेशन 3 दे दिया इसको। ओके, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, देयरफॉर अभी ये भी ये तो इक्वल है ऑलरेडी, ये देखो ये वाला तो ऑलरेडी इसके इक्वल टू है, ये भी इसके इक्वल है। ओके, एंड ये 90 है, तो ये छोड़ो अभी। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ये इक्वल है, ये इक्वल है, एंड हमने यहाँ पर ये भी इक्वल बता दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बताया इन्होंने। ओके, तो इसका रीज़न क्या बताया, साइड 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 टेस्ट। ओके, एसएसएस टेस्ट इज साइड 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 टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने साइड 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 टेस्ट से ये प्रूव किया है। सो यहाँ पर देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड इन्होंने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया 90 डिग्री। ओके, समझा, इतना इजी था, एंड इन्होंने ये प्रूव किया, यहाँ पर है यही प्रूव कर दिया इन्होंने, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया, तो सम खत्म। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिमेंबर दिस करके दिया हुआ है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, रिमेंबर दिस, ये एकदम रिमेंबर दिस जो होता है ये मैं हमेशा पढ़ता था, तो इससे क्या होता था कि जो सम है वो एकदम अच्छे से हमें समझ जाता था, एंड उसमें क्या करना है बेसिकली वो हमें समझ जाता था। ओके, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या दिया है, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री, एंगल क्यू इज 90 डिग्री। ओके, sec QS is perpendicular PR. Okay, triangle PQR similar triangle PSQ similar triangle OSR. Okay, तो ये क्या है, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम है। ओके, thus all the right angle triangles in the figure are similar to one another. अभी यहाँ पर एक सिंपल तरीके में आपको समझाया है, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। अभी सपोज आपको एक फिगर दिया है पी क्यू आर, ओके, एंड उसमें एक परपेंडिकुलर बना है पी आर। ओके, पी आर परपेंडिकुलर क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी आर ऐसे बना है, तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रायंगल पी क्यू आर जो है is similar to triangle PSQ and it is similar to triangle QSR. ओके, तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया कि ये तीन ट्रायंगल जो है यहाँ पर दिए हुए ये सिमिलर है। ओके, तो ये क्या है थ्योरम, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। ओके, अगर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये है सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। ओके, तो ये शायद आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर बी जो दिया है ये है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है, बेसिकली इन दी अबव फिगर ट्रायंगल पी एस क्यू, यहाँ पर है पी एस क्यू एंड ट्रायंगल क्यू एस आर सिमिलर। ओके,
ट्रायंगल पी एस क्यू सिमिलर ट्रायंगल क्यू एस आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें अभी क्या करना है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन को याद रखना है। इसलिए सबसे पहले हमें फिगर देखना है, ओके। एंड फिगर में अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें क्या करना है, क्यू एस, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पर बीच में जो एल्टीट्यूड है इसका स्क्वायर हमें लिख देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो लाइन है इसको इसका जो नेम्स है वो आप लिख देना है, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी एस इंटू एस आर, ओके। तो सपोज यहाँ पर इन्होंने ए बी सी दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर ए एस इंटू एस सी, ओके। इस तरह से आपको करना है, समझा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर सेक क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेक पी आर पी एस एंड सेक एस आर, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये सेम स्टेटमेंट है, ओके। ये वाला भी एंड ये वाला भी सेम स्टेटमेंट है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है आपको इसको रट लेना है, याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है, ओके। तो अब यहाँ पर इन्होंने और एक फोर्थ वाला दिया है, लेट अस रिमेंबर वन मोर वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस एंड एंगल ऑपोजिट टू दिस साइड इज 30 डिग्री, द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्ज ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम, ओके। तो इन्होंने क्या बताया, ये 30 60 90 डिग्री थ्योरम का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया। तो यहाँ पर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस देन द एंगल ऑपोजिट टू दैट साइड इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, कोई एक साइड यहाँ पर है, सपोज ये 10 है एंड ये 5 है, ओके। एंड इसका जो ये साइड होगा इसको नाम भी दे देता है ए बी सी, ओके। तो यहाँ पर ये 10 है एंड ये 5 है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस हाइपोटेनियस का हाफ जो मेजर होगा, ओके, जिस साइड पे हाइपोटेनियस का हाफ मेजर होगा उसका जो ऑपोजिट एंगल है, ये ऑपोजिट एंगल इज 30 डिग्री। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ओके। हाइपोटेनियस से कोई भी एक साइड जो हाइपोटेनियस से आधा है, ओके, उसका ऑपोजिट एंगल जो है वो होगा 30 डिग्री, समझा। इतना सिंपल है। एंड जो बाकी का एंगल है वो होगा 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। वो तो सिंपल है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर क्या दिया है, नेक्स्ट पेज पे इन्होंने सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिया है। तो ये हम क्या करेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हम नेक्स्ट इसमें करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, अगर कोई सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, वीडियो को चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दो, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम।